नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर कोटद्वार और हरिद्वार में पुल टूटने के मामले में शासन ने बेहद गंभीरता दिखाई है और जांच के आदेश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग सचिव पंकज पांडे ने इसके आदेश जारी किए हैं। कोटद्वार भेजे गए हैं चीफ इंजीनियर, पौड़ी और हरिद्वार भेजे गए हैं चीफ इंजीनियर। इसके अलावा बरसात में 2 पुल टूटने के बाद शासन ने प्रदेश में पुलों का एक बार फिर से सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला भी लिया है। लोक निर्माण विभाग सचिव पंकज पांडे ने बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के साथ ही नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और पुलों की सेफ्टी को ऑडिट कराने का निर्देश भी उनकी तरफ से दिया गया है। 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो पुल टूटने के मामले का शासन ने गंभीरता से संज्ञान लिया और इस मामले में चीफ इंजीनियर को मौके पर भेजा गया है। जांच पड़ताल करनी होगी, पुलों के टूटने का कारण क्या रहा, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसके बाद वो रिपोर्ट सौंपनी होगी लोक निर्माण विभाग को, जिसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर पुलों के टूटने के पीछे का कारण क्या रहा और साथ ही साथ राज्य में मौजूदा पुलों की स्थिति क्या है, उसको लेकर सेफ्टी ऑडिट का फैसला भी सरकार की तरफ से लिया गया है। सुबह पूरे प्रदेश के सभी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स के साथ, बीआरओ की टीम के साथ, एनएच की टीम के साथ, एनएचएआई की टीम के साथ, इनके साथ डिटेल डिस्कशन किया है। तो पूरे प्रदेश में कहीं कहीं पे रोड अभी बंद है, कुछ रोड बंद हो रही है, खुल रही है, लेकिन मेजर डैमेज जो है वो सिर्फ एक कोटद्वार में जो पुल जो मैंने अभी बताया वो है और हरिद्वार में एक पुल है। बाकी जगहों पे कुछ कहीं पे बंधा डैमेज है, कुछ है, कोई मेजर और डैमेज की कोई सूचना नहीं है। कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड है तो उस पर लगातार मशीनें लगी हुई हैं और रोड क्लियर कर रहे हैं और उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा हरिद्वार में सोलानी नदी का तटबंध टूटने और बारिश का पानी स्टोर होने से 511 गांव प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक नुकसान खानपुर और नारसन ब्लॉक में हुआ है। इनमें भी खानपुर के चकेरी और झिनवेहरी गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा 12 अन्य गांव भी खासे प्रभावित हुए हैं। ये सभी गांव खानपुर और नारसन ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों गांव सोलानी नदी के बॉर्डर एरिया से लगे हुए हैं। अपर सचिव की तरफ से शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हरिद्वार में चलाए जा रहे आपदा राहत कार्यों की जानकारी भी दी गई। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के असली हालात जानने के लिए सैटेलाइट इमेज की मदद भी ली जा रही है। राहत की बात यह है कि सोलानी नदी का जलस्तर अब घट रहा है। डेंजर लेवल को पार कर चुकी सोलानी नदी का वार्निंग लेवल से ऊपर इस वक्त बहने की बात सामने आई। हरिद्वार का हमने सैटेलाइट मैपिंग कर ली है, जो कल तक संभव नहीं हो पा रही थी। फिर कल रात को हमें जो विंडो मिला तो माइक्रोवेव सैटेलाइट से हमें ओवरऑल सिचुएशन ज्ञात हो गई है कि कौन से विलेज हमारे सीवियरली अफेक्टेड हैं, कौन से मॉडरेट और कौन से लाइट जोन में हैं। इसका पर्पस ये है कि हमारी जो रिस्पांस मशीनरी के एफर्ट्स चल रहे हैं या संसाधन हैं वो हमारे डायरेक्टेड हों। जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पे हमारे सभी लोग, कार्यदायी संस्थाएं, प्रशासन, पुलिस, हमारे मेडिकल रिस्पॉन्डर्स वहाँ पे फोकस करें, चाहे इवैक्यूएशन एफर्ट्स हैं, चाहे रिलीफ किट्स हैं, मेडिकल किट्स हैं। और मॉडरेट कैटेगरी में क्योंकि हमारी जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि 12 गांव हैं, वो सीवर हमारे 2 हैं, मॉडरेट हमारे 12 हैं, तो वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो हमें ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि एरिया बढ़ गया हमारा। आप सबसे यही निवेदन है कि इसको प्रसारित करने का कष्ट करें ताकि जो हमारे अफेक्टेड लोग भी हैं, पोटेंशियल विक्टिम्स भी हैं, उनको भी एक रिस्क परसेप्शन रहे, एक रिस्क अंडरस्टैंडिंग रहे कि हम किस एरिया में अभी स्थित हैं, हमारी सिचुएशन क्या है, रिलेटिवली हम अपने पास वाले गांव से सेफर हैं या ज्यादा अफेक्टेड हैं। ये कोऑर्डिनेशन और ऑप्टिमल रिस्पांस के लिए उनको हेल्प करेंगे। तो उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, जिससे कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुमाऊं के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। खासकर कुमाऊं के 3 जिले चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज रात देहरादून, हरिद्वार में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं 16 तारीख से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड जैसी घटना की भी आशंका मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताई गई है। अब आज से देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी थोड़ी कम दिख रही है 14 की, अगर खासकर मैं बात करूं तो ठीक है। लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटी तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में आप कह सकते हैं अनेक जगहों में, और जो हमारे फुटिल के अलाउंग के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें देहरादून, टेरी, पौड़ी, चंपावत है,
और नैनीताल और यूएस नगर की अगर बात करें तो इसमें आइसोलेटेड हैवी रेन्स आज भी जो है वो मिलेंगी जो है। तो मॉडरेट रेन या हैवी रेन वहां भी चांसेस अच्छे हैं कि जो है हरिद्वार में मिलेगी। तो ठीक है, उतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। और एक बड़ी खबर रुड़की से आ रही है, जहां पर मच्छी बाजार में भारी बारिश के चलते एक दीवार गिर गई है और मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं। वहीं कई इलाकों में अभी भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे यहां पर दीवार के मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं। रुड़की की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते ही ऐसे हालात उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बने हुए हैं। लेकिन रुड़की के मच्छी बाजार में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ भारी बारिश के चलते एक दीवार गिरी और उस दीवार के मलबे में तमाम गाड़ियां दब गई। गाड़ी का तो नाश हो गया। उत्तरकाशी में हुई बारिश के बाद कई स्थानों पर लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है। लंबगांव मोटर मार्ग सिद्धपीठ कुटेटी मंदिर के पास में सड़क का निचला हिस्सा भरभरा कर गिर गया और मंदिर के पुजारी का घर भी मलबे की चपेट में आ गया। क्षतिग्रस्त हो गया है मकान पूरी तरीके से। इसके अलावा सड़क में अभी भी बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं जो कभी भी भरभरा कर गिर सकती हैं, जिससे मंदिर सहित आवासीय भवन को भी खतरा बना हुआ है। मंदिर पुजारी ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही अगर यहां पर सुरक्षात्मक कार्य नहीं किए गए तो कुटेटी मंदिर सहित आवासीय भवन को बड़ा खतरा हो सकता है। लैंडस्लाइड हो गया जिसके लिए हमारे परिवार और मंदिर को खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे पूर्व हमने कई बार शासन प्रशासन को पीडब्ल्यूडी को लिख के दिया, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुटेटी मंदिर के पास में सड़क का बहुत दशा हो रहा है और जहाँ पे मंदिर निर्माण का, जहाँ पे पंडित जी लोगों का घर है, निवास है, वहाँ पे पूरा ऊपर सड़क से लेके मलबा गिर गया है और जो खतरे की दृष्टि में आता है वो, और इसको पीडब्ल्यूडी को भी अवगत करा दिया गया है कि रोड पे अपने बैरियर टाइप के कुछ लगा ले जिससे कि जान माल का नुकसान न हो जाता। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से हरिद्वार का हिल बाईपास मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। पहाड़ से मलबा गिर जाने से हिल बाईपास रोड का बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया, जिससे यहां पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। प्रशासन ने कांवड़ मेले और सोमवती अमावस्या स्नान की भीड़ नियंत्रित करने के लिए हिल बाईपास रोड को खोला था। डीएम ने क्षतिग्रस्त हिल बाईपास रोड का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी के मुताबिक रोड का दोबारा से निर्माण करवाया जाएगा। अब इसका इस्तेमाल हो पाना मुश्किल है। जब कांवड़ में जब इतनी भीड़ रहती है वो स्मूथली अब चला गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, लेकिन फ्यूचर के लिए तो हमें बनाना ही पड़ेगा, इसलिए निरीक्षण पर आया था। और इसमें देखिए पूरी रोड आपकी निकल चुकी है, तो दोबारा हमें एक एस्टीमेट बना के कम से कम जितनी भी धनराशि लगती है हमारी वो आपदा से हम लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी इस रोड की, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको बनवाएंगे। चमोली में लगातार मौसम बदल रहा है। बारिश से सबसे बुरे हालात बद्रीनाथ हाईवे के हैं। यहां पर सड़क बंद होते ही घंटों तक तीर्थयात्रियों को हाईवे खुलने का इंतजार करना पड़ता है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश से प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। 15 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक एक बार फिर से चमोली जनपद में मौसम का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लैंडस्लाइड जोन पर अतिरिक्त जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा जो यात्री रास्ते में फंस रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। कुटेटी मंदिर के पास में सड़क का बहुत दशा हो रहा है और जहाँ पे मंदिर निर्माण का, जहाँ पे पंडित जी लोगों का घर है, निवास है, वहाँ पे पूरा ऊपर सड़क से लेके मलबा गिर गया है और जो खतरे की दृष्टि में आता है वो, और इसको पीडब्ल्यूडी को भी अवगत करा दिया गया है कि रोड पे अपने बैरियर टाइप के कुछ लगा ले जिससे कि जान माल का नुकसान न हो जाता। लगातार पहाड़ों में मानसून की बारिश जारी है। जोशीमठ नगर में बारिश का असर दिखाई दे रहा है। जोशीमठ के निचले इलाके मारवाड़ी क्षेत्र में मारवाड़ी पुल के आसपास एक बार फिर से बड़ा लैंडस्लाइड जोन बन गया है। जनवरी महीने में आई दरारों का सबसे बड़ा कारण भूस्खलन जोन ही बताया जा रहा था। ऐसे में अगर जोशीमठ के निचले तटों में भूस्खलन होता रहा तो आने वाले समय में समस्या और विकराल हो सकती है।
खबर कोटद्वार से, जहां पर मालन नदी पर बने पुल के टूटने के दौरान का सबसे पहला वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से पुल टूटने के बाद 2 लोग टूटे पुल के हिस्से से ऊपर पुल पर चढ़े। इनमें से एक युवक 23 साल का हरेंद्र है, जबकि दूसरा 47 साल के हुकुम सिंह है, जो पुल टूटने के दौरान पुल पर ही मौजूद थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुल टूटते ही दोनों नीचे गिर गए। एक के बाद एक दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए पुल पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वापस जब ये पुल पर चढ़ रहे थे उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि उनका एक साथी नदी के तेज बहाव में डूब गया, जिसकी तलाश अभी भी की जा रही है। कोटद्वार में मालन नदी पर बने पुल के टूट जाने के बाद भाबर क्षेत्र के लोगों को बाजार से किस तरीके से कनेक्टिविटी दी जा सकती है, इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। डीएम पौड़ी, एएसपी कोटद्वार समेत पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के साथ ही बैठक कर ऋतु खंडूरी ने विकल्प के तौर पर कण्व आश्रम मार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं ऋतु खंडूरी ने वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण किया। तो मालन नदी में आए पानी के सैलाब में नदी पर बना पुल टूट चुका। अब एकमात्र विकल्प के तौर पर कण्वाश्रम में बने स्टील गार्डर पुल से आवाजाही ही की जा सकेगी। मोटा ढाक का पुल टूटने से कोटद्वार भाबर क्षेत्र में सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया समेत 30,000 से ज्यादा आबादी का कोटद्वार से सीधा संपर्क कट चुका है। ऐसे में दूसरे रूट के तौर पर कण्वाश्रम के रास्ते ही कोटद्वार आया जा सकता है, जिसमें 10 किलोमीटर का फेर है और साथ ही सड़क पूरी तरीके से ऊबड़ खाबड़ है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में आपदा जैसे हालात लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोटद्वार में मोटा ढाक का जो मालन नदी पर बना पुल था वो टूट चुका है और मालन नदी इस समय उफान पर है। इस समय हम उस जगह पर मौजूद हैं, उस पुल में मौजूद हैं जो एकमात्र विकल्प के तौर पर अब भाबर से कोटद्वार को जोड़ेगा, क्योंकि ये कण्वाश्रम में ये जो पुल है यही एक विकल्प बचा हुआ है जिसके रास्ते लोग भाबर से कोटद्वार को जा सकेंगे। और इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मालन नदी उफान पर है उससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा पूरे क्षेत्र पर मंडरा रहा है। और ये जो रास्ता है अब ये पूरा कनेक्टिविटी इसी पुल पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से मोटा ढाक पे जो बना मालन नदी पर बना पुल टूट गया है उससे जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी कनेक्टिविटी भाबर से पूरी तरह से हट चुकी है। हरिद्वार की ओर से जो लालढंग चिल्लरखान मोटर मार्ग है वहाँ पर भी पानी का बहाव तेज है। इसके कारण जो लोगों की आवाजाही है वो केवल मोटा ढाक पुल से ही होती थी, लेकिन अब वो पुल ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। और अब इसी पुल के जरिए लोग भाबर से मार्केट के लिए कनेक्ट होंगे। और अब इसमें जिस तरीके से लोग जा रहे हैं देख सकते हैं कि जो भाबर क्षेत्र के जो लोग हैं वो अब पूरी आवाजाही इसी पुल के रास्ते मार्केट के लिए होगी और मार्केट जाने वाले लोग हैं वो भाबर से इसी पुल के जरिए कनेक्ट होंगे। और अब इस पुल पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से मालन नदी का बहाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, लगातार बारिश होती जा रही है, उसे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं और भी जो पुल हैं कोटद्वार में उन पर भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कण्वाश्रम, कोटद्वार। टिहरी में गंगोत्री की यात्रा कर बद्री केदार जा रहे कांवड़ यात्री की त्यूड़ी टिहरी मलेथा हाईवे पर नंदगांव के पास भूस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि उसका चाचा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि त्यूड़ी मलेथा हाईवे पर नंदगांव के पास पहाड़ी से आए मलबे की चपेट में कांवड़िये की बाइक आ गई, जिसकी वजह से दोनों बाइक सवार खाई में गिर गए, जिसमें एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। और भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। हालांकि अभी इसका आकलन होना बाकी है। किसान कांग्रेस ने मांग की है कि मैदान से लेकर पहाड़ तक किसानों की मदद की जाए, तो बीजेपी भरोसा दिला रही है कि आपदा में हुए नुकसान से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार का बड़ा इलाका पानी पानी है। हालात इतने खराब हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दौरा करना पड़ा। हरिद्वार हो या उधम सिंह नगर, दोनों जिलों में बड़ी आबादी किसानों की है और भारी बरसात ने किसानों के घर से लेकर फसल को बर्बाद कर दिया है।
तो पहाड़ में सड़कें बंद होने से सेब का फसल खराब होने का डर किसानों को है। कांग्रेस का कहना है कि आपदा में राहत के साथ किसानों को फसल का मुआवजा दिया जाए ताकि किसान की हालत खराब न हो। जो ये मौसम बिगड़ा हुआ है, इसमें किसान की फसल के साथ साथ कई हमारे किसान भाइयों के, कई हमारे उत्तराखंड के निवासियों के घर तबाह हो गए, कईयों की फसल नष्ट हो गई। मैं मांग करता हूं उत्तराखंड सरकार से कि पिछला मुआवजा तो आपने आश्वासन में निकाल दिया, लेकिन ये जो नुकसान हुआ इससे किसान की कमर पहले ही टूटी हुई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी दिल्ली दौरे पर हैं। शुक्रवार को देहरादून में वो कृषि विभाग की बैठक करेंगे। बैठक में तय होगा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक फसलों के नुकसान का आकलन कब शुरू किया जाएगा। आपदा से हालात को देखने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड दौरे पर हैं। दुष्यंत गौतम का कहना है कि किसान हो या आम इंसान, आपदा में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। कांग्रेस डिमांड करके दिल्ली भाग जाती है अपने संगठन करने के लिए। डिमांड करना उनका एक राजनीतिक शगुफा होता है कि चलो कुछ भी कर दो, अपनी बात लाइट कर देना उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी भी बारिश की आपदा से प्रभावित हुआ है, उसके हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। वो अभी नहीं मालूम पड़ेगा, थोड़े दिन बाद मालूम पड़ेगी। सरकार उसके लिए तत्पर है। उत्तराखंड में करीब 8 लाख किसान हैं और किसानों की बड़ी संख्या हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में है। ऐसे में बाढ़ से बर्बाद हुए किसानों को कृषि विभाग से कब और कितनी राहत मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।